लिया कि ये जो कानून है ये पूरे देश पे एप्लीकेबल नहीं है, हर राज्य की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। देखिए आप बोल रही थी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप मत खोइए। सुप्रिया जी, डीके साहब भी तो यही कर रहे हैं कर्नाटक में, सिद्धारमैया करें या डीके करें, वहां पर दो लोगों का कैसे अंतर्मन जाग गया, और वो क्यों नहीं कहा जाएगा कि धन बल और दबाव का असर रहा? क्योंकि ये सवाल इनसे यूपी पर भी पूछा जा रहा है, हिमाचल में भी पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। तो डीके क्या कर रहे थे, वो दोनों का कैसे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और सवाल पूछना मैं बताती हूँ। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है उसमें कोई विप नहीं जारी हो सकती है, तो किसी ने अपने अंतर्मन की सुनकर दे दिया। अगर इन विधायकों ने अपने अंतर्मन की सुनकर ही हमारे कैंडिडेट को राज्यसभा के चुनाव में हरा दिया होता हिमाचल पर, तो शायद इनके खिलाफ शोकॉज नोटिस ही इशू होता, इनको एक्सपेल नहीं किया जाता। इनको एक्सपेल क्यों किया गया? इनको एक्सपेल करने का कारण था कि जब फाइनेंस बिल पास हो रहा था, जब बजट पास हो रहा था, जहां पर व्हिप जारी होता, वो मैं समझ गई। राज्यसभा में कोई व्हिप नहीं है, राज्यसभा इलेक्शंस में कोई व्हिप नहीं जारी होता है, मैं समझ गई आपकी बात। तो फिर इस नियम से क्रॉस वोटिंग, बिल्कुल क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में ठीक है? मतलब अखिलेश यादव बेकार का ही आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, ठीक या गलत का फैसला जनता करेगी। जनता ने अगर आपको समाजवादी के सिंबल पर या कांग्रेस के सिंबल पर या भाजपा के सिंबल पर चुनकर भेजा है, और अगर आप कुछ वादा खिलाफी करें तो ये फैसला जनता करेगी। खामखाम में व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, पर मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हुए क्रमवार जवाब दूंगा। इन्होंने पहले कहा कि इतने पेपर आउट हो रहे हैं, योगी सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की। हमारी सरकार वो नहीं है कि राजस्थान में 20 पेपर आउट हुए, उसके बाद चीफ मिनिस्टर क्या कहता, मैं जादूगर हूं। ये जादूगर हूं हमारे किसी सीएम ने नहीं कहा था। दूसरा, आपने कहा किसानों के लिए के एमएसपी के ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूं इंडी गठबंधन की सरकार है पंजाब में, एमएसपी लीगल कर दे, कौन रोक रहा है? हमने यूसीसी उत्तराखंड में लागू कर दिया, हमने असम में अपना स्थानीय लॉ बना दिया। और मैं पूछना चाहता हूं केरल में एमएसपी है क्या, जहां से राहुल गांधी सांसद है? नहीं है, यानी तथाकथित काला कानून है। मैं क्रमवार इनको जवाब देता चला जा रहा हूं। अगला, इन्होंने कहा कि आपको पता है कि एक्साइज का कितना है, 5,900 यानी कितना करोड़ रुपए बताया हिमाचल से, और ये और बढ़ जाएगा। यानी नशे में डुबोकर शासन करना है। एक राज्य जिसकी 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन होगी, उसमें इतने 1000 करोड़ रुपए का एक्साइज का कलेक्शन आएगा, तो आप समझ सकती हैं किस आधार पर शासन करना चाहते हैं। अब मैं आपको क्रमवार उत्तर देता हूं। आपने बहुत अच्छा बोला केरल के ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूं आपने स्वीकार कर लिया कि ये जो कानून है ये पूरे देश पे एप्लीकेबल नहीं है, हर राज्य की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। देखिए आप बोल रही थी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप मत खोइए। देखिए, आपने स्वीकार कर लिया कि केरल की स्थितियां अलग हैं, इसका मतलब हुआ हर राज्य का अलग अलग है। वही तो मैंने कहा, दे दे भाई पंजाब की सरकार, कौन रोक रहा है? किसी भी चीज को अपराध घोषित करना वहां की सरकार के अधिकार में है, वो कर दे। और मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, अगर इनको रत्ती भर भी भरोसा होता, 90 दिन तो रह गए सरकार बनने में, ये जाके किसानों से कहते कि तुम पीछे आ जाओ, 90 दिन बाद हमारी सरकार आने वाली, हम सब ठीक कर देंगे। पर इनको भी पता आएगा तो मोदी ही। इसीलिए सिर्फ राजनीति करनी है, ना अपने राज्य में देना है, ना उनको समझाना है कि तुम इधर आ जाओ। अब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।